हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे सभी को। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा कि आप में ऐसी कौन सी खासियत है जो आपके एनिमीज़ हैं और जो आपके प्रियजन हैं, सभी को बहुत पसंद है। क्या कुछ ऐसी आपके अंदर खासियत है? आज मैंने एनर्जी ओरेकल डेक का इस्तेमाल किया है। इससे हम जो एनर्जीज़ आती हैं वो चेक करेंगे, क्या कुछ एनर्जीज़ आएंगी इन कार्ड से। ठीक है जी। तो तब तक आप जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं, उन अपने गॉड का, गॉडेस का, है ना, एंजल का, आर्क एंजल्स का, जिनको भी आप मानते हैं, अपने डिवाइन एंजल्स एंसेस्टर्स का आप आवाहन करें, उनको याद करें और उनसे प्रेयर करें कि वो आपको सही और अच्छा मार्गदर्शन दें। ठीक है जी। चलिए जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का बहुत बहुत आभार। ऐसी क्या खासियत है हमारे व्यूवर्स में जो उनके प्रियजन और जो भी लोग उनसे एनिमीज़ वाले भाव रखते हैं वो भी देख करके भौचक्के रह जाते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन। नंबर 4 की एनर्जी है। इनडिसीजन नंबर 8। डिसीट नंबर 7। द थिंकिंग मैन नंबर 1। ऐड ऑन करेंगे तो उसको नंबर 1 बनेगा। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज नंबर 6। डोर टू स्पिरिट नंबर 5। कैरिंग कनेक्शन नंबर 5 अगेन। स्ट्रेटजीज नंबर 3। स्टॉर्म वॉर्मिंग नंबर 1। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 3। और बॉटम डेक में है वुमेन होल्डिंग ए कॉइन नंबर 6। ठीक है, ये कुछ कार्ड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता दूं। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, 1, 6। नंबर 5 की एनर्जी डबल है। नंबर 3 की एनर्जी है 2 बारी और नंबर 1 की एनर्जी भी 2 बारी है। ठीक है जी। नंबर 6 की एनर्जी भी 2 बारी है। तो ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। ये नंबर किसी भी तरीके से आपके लाइफ में आपसे रिलेट ज़रूर करते होंगे। किसी भी तरीके से इन नंबर्स का प्रभाव आपके या जो भी आपके प्रियजन हैं उन पर इनका प्रभाव ज़रूर होगा। ठीक है। देखिए, हमारी रीडिंग का जो टॉपिक था, ऐसी कौन सी आप में क्वालिटीज़ हैं जो इन लोगों को भी प्रभावित करती है, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन ये है थर्ड आई का कार्ड, इंट्यूशन पावर का कार्ड। आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन की पावर्स जो हैं आपके पास है। आपका जो 6 चक्रा है यानी आपका इंट्यूशन पावर, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन है। जब किसी का भी थर्ड आई एक्टिव होता है, थर्ड आई, तो क्या होता है, उस इंसान को विज़न क्लियर हो जाते हैं। भविष्य की घटनाओं का उसको पूर्वाभास होता है। भविष्य में कुछ क्या घटित होगा वो चीज़ें उसको पहले से पता लगने लगती हैं जब किसी का थर्ड आई एक्टिवेट होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थर्ड आई एक्टिव है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और ये थर्ड आई एक्टिव होने की वजह से आप खुद पर बहुत विश्वास करते हैं, आप अपने आप पर बहुत भरोसा करते हैं। ये जो आपका खुद पर विश्वास है, ये आपके प्रियजनों और आपके एनिमीज़ को भी बहुत प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। क्योंकि जो आपका ये इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हैं कि सब कुछ भ्रम है, दुनिया एक मोह माया का जाल है। अगर
हमारा कोई सगा है तो सिर्फ परमात्मा, ये रिश्ते नाते सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ से बंधे हैं। ईश्वर सच्चे साथी हैं। आपको इन बातों का बहुत क्लियर कट विज़न है और ये चीज़ें आप जानते हैं और तभी आप अपने आप पर अटूट विश्वास करते हैं। आप अपने आप पर बहुत भरोसा करते हैं, अपने बाजुओं में दम रखते हैं। यही चीज़ें आपके एनिमीज़ और आपके जो भी प्रियजन हैं वो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। नंबर 8 की एनर्जी है इनडिसीजन की। देखिए ये जो भी लोग होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं कई बारी, ये भी आपको बताने होते हैं। देखिए जो लोग दूसरे से एनिमी भाव रखते हैं ना, वो हमेशा दुविधाओं में रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं, कंक्लूज़न उनको सही से नहीं पता होता किसी भी चीज़ का। हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनको यही नहीं पता है कि एक्चुअल हमारा रास्ता क्या है। एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं, विज़न क्लियर नहीं था, हमेशा इनडिसीजन होते हैं। और आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर है। आप अपने डिसीजन में बहुत स्ट्रांग हो। आप जो एक बार कमिटमेंट कर दी सो कर दी। आप अपने डिसीजन के बहुत दृढ़ निश्चयी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और यही चीज़ से भी वो प्रभावित होते हैं एनिमीज़, बल्कि जेलस भी होते हैं बट प्रभावित भी होते हैं। डिसीट की भी एनर्जी है। देखिए नंबर 7, ये जो डिसीट की एनर्जी है नंबर 7, यहाँ पे कोई देखिए बहुत जेलस पर्सनालिटी है। इसको ध्यान से देखें, कितनी गंदी इसकी आंखें हैं, देखिए ध्यान से। और हाथ में इसके मनी भी है, पैसा है। देखिए ध्यान से इस लेडी को। ये जो है आपके अंदर कुछ फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं ये ऐसी, या कोई आपके आसपास ऐसी फीमेल एनर्जी हो सकती है कि अ, ये आपके अंदर ये देखती है कि आपको ना किसी चीज़ का लोभ है, ना लालच है, ना आप कभी किसी से ईर्ष्या करते हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का भाव नहीं है। अब वो चीज़ अलग है कि कोई आपको ब्लेम करने के लिए या आपको डिसरिस्पेक्ट कराने के लिए, आपको है ना बदनाम करने की कोशिश करने के लिए भले ही झूठे ब्लेम लगा दे, बट अंदर से जानते हैं कि आप किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते। आपके अंदर ये डिसीट की एनर्जी नहीं है। सो ये चीज़ें भी ऐसे लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं, बट अंदर से सोल लेवल पर प्रभावित करती हैं। बाहरी तौर पर 3D वर्ल्ड में ये लोग आपसे इस चीज़ों को लेकर जेलस भी करते हैं। द थिंकिंग मैन है, कोई है मैन जो कि बहुत ऊंचे पद पर हो सकते हैं, बहुत बहुत सोचते हैं आपके बारे में। देखिए ये चीज़ें नंबर 1 की एनर्जी है। हो सकते हैं आपके कोई पिता पद पर कोई इंसान हो, कोई पिता तुल्य इंसान हो, क्योंकि नंबर 1 होता है सूर्य का। देखिए तो कोई पिता तुल्य इंसान आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, भले ही नेगेटिव है, क्योंकि इस इंसान के कपड़े देखिए ब्लैकिश कपड़े हैं, नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव पर्सनालिटी है, बट आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं, बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही है। ऐसे इंसान सोल लेवल पर आपसे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया 3D वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो झूठी सच्ची मक्कारी ज़िंदगी होती है, वहाँ पर आपको ब्लेम करते हैं, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग में पूरा हिस्सा निभाते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं। जो लोग वर्क प्लेस पर हैं वहाँ पर कोई उनसे ऊंचे पद पर बैठे हुए आपके कर्मचारी हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं। हाल ही में अभी एक कंसल्टेशन दी है हमने, और वो जो कॉलेज के बहुत ऊंचे पद पर एक लेक्चरर रहे हैं, एक कोई फीमेल थी। तो किसी बड़े पद के 5-7 लोगों ने उनके साथ उनको बदनाम करने की कोशिश करी, उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ स्टूडेंट्स को भी उनके अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। तो हर एक सिचुएशन सबके साथ अलग अलग हो सकती हैं, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल में कलेक्टिव एनर्जी आती है, तो वही चीज़ें हमें आपको बतानी होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। नंबर 6 का कार्ड है एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़। देखिए ये कार्ड एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ नंबर 6 का कार्ड है। आपके वीनस शुक्रदेव आपको बेइंतहा पॉसिबिलिटीज़, आपके रास्ते खुल रहे हैं, भाग्योदय हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं।
जीवन में सफल बनने के, उन्नति को प्राप्त करने के, ये भी चीज़ें ये लोग देख रहे हैं और उस चीज़ को लेकर जेलस भी होते हैं, प्रभावित भी होते हैं। और जो आपके प्रियजन हैं वो आपको बहुत आपका अच्छा ही आपकी गाते हैं, जो आपको पसंद करते हैं ऐसे लोग आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी बोलते हैं। और जो लोग आपसे हेट करते हैं, जेलस करते हैं, वो आपके बारे में ईर्ष्या भी रखते हैं, बट मन ही मन, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर ये भी मजबूर हो जाते हैं कहने पर कि वाकई में इस इंसान में बहुत क्वालिटी है, ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, कहना नहीं चाहते, उनको सिचुएशन मजबूर कर देती है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है नंबर 5। देखिए डोर टू स्पिरिट नंबर 5, ये बुद्ध देव का कार्ड है। बुद्ध देव जी यहाँ पर हो सकता है आप गणपति बप्पा को इस समय उनकी कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा खेल ही बुद्धि का होता है। जिसकी बुद्धि बहुत विशाल है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। और जिसकी बुद्धि पर ही पत्थर पड़े हों, ऐसा इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। तो आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपका माइंड बहुत शार्प है। हो सकते हैं आप ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हो, या अगर नहीं करते हैं तो ये हाईली रिकमेंड है आपके लिए, आप 108 बारी ओम गंग गणपतये नमः का इस मंत्र की चैंटिंग करो। इससे गणपति देव जो हैं आपके विघ्न हरेंगे। विघ्न कैसे हरते हैं? जब आपकी बुद्धि बहुत प्रबल हो जाएगी तो हर समस्या में से किस तरीके से आपको निकलना है वो चीज़ें आपको स्वयं ईश्वर बताते हैं, है ना। स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है नंबर 3। कुछ न्यू स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं अपने लाइफ करियर को लेकर के, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपको इस समय सभी चीज़ें विज़न क्लियर हैं। आपने अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर लिया है। आपने अब नेगेटिविटी में रह करके सरवाइव करना सीख लिया है। आपने गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दिया है। आपको पता चलने लग गया है कि नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से अच्छा है हम अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी पवित्र काम में लगाएं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं। नंबर 3 की एनर्जी है, ये गुरुदेव का कार्ड है। बृहस्पति देव 3 नंबर को रूल करते हैं। गुरुदेव का ये कार्ड है नंबर 3। यानी आप कुछ पवित्र पुस्तकें पढ़ते हो, शायद आप गीता का आप पाठ करते हैं। अब ये पाठ करने का मतलब यहाँ पर ये भी है, देखिए जिस लेवल पर हमारा दिमाग विकसित होता है ना, हम उन किताबों में से, उन धर्म ग्रंथों में से हम उतनी ही चीज़ एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कोई किताब या किसी धर्म ग्रंथ को, किसी पुस्तक को आपने रीड किया, आप उनमें से, देखिए पुस्तक वही है, आप उसमें से वही चीज़ ले पाएंगे जहाँ तक आपका माइंड है ना। मैं अपनी बताऊं, पर्सनली मैंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले गीता जी का पाठ किया था। और उस समय मैं गीता जी में से सिर्फ उतना ही ज्ञान ले पाई जहाँ तक मेरा माइंड था, जहाँ तक मेरी बुद्धि थी। लेकिन अब मैं जब दोबारा गीता जी को पढ़ती हूँ तो मेरे एक एक शब्द, गीता जी का एक एक शब्द मुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है। यानी जब आपका माइंड न्यू तरीके से विकसित होता है तब आप अपने ज्ञान को भी इनहेंस करते हैं। वो किताबें वही हैं, बट आपका जहाँ तक माइंड है वो वहीं तक उन चीज़ों को लेता है। तो आप जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, आप गीता जी का पाठ करें, धर्म ग्रंथों को पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। इनसे आपका माइंड शार्प होता है। आपको लाइफ में किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ना है, वो सारी ही चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। आप उनको पढ़ें, उन किताबों को, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है नंबर 1। देखिए कुछ लोग यहाँ पे, ये भी देखिए कई बार जो रीडिंग का हमारा टॉपिक होता है, कुछ मैसेजेस उससे आउट ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं इसमें से कुछ अलग मैसेजेस आ जाते हैं डिवाइन एंजल्स के, वो आप सभी लोगों को देने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है नंबर 1। यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर्म करने की कोशिश की गई है। आपको इतना, देखिए ये कार्ड ध्यान से देखिए, ये कार्ड क्या कुछ कह रहा है अपने बारे में।
ध्यान से देखें इस कार्ड को, ये कार्ड ही बोल रहा है अपने बारे में। ये इस कदर आपके जीवन में तहस नहस मचाई गई है, स्टॉर्म वॉर्मिंग, सब कुछ उथल पुथल, हिला दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं, फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं और सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एक्चुअली में आपके साथ ऐसा क्या है कि आप इतने सर्वाइवल, इतने नेक्स्ट लेवल की वो सिचुएशन में आप किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, आपका माइंड बॉडी एंड सोल बिल्कुल अलाइन है। आप माइंड से जितना सोचना है उतना सोचते हैं, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन है, माइंड बॉडी एंड सोल बिल्कुल अलाइन है आपके, ठीक है। एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, डिवाइन ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके ऊपर, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। मैन होल्डिंग ए वुमन, आपके पास रुपया पैसा बहुत है, ये भी चीज़ें कुछ लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप नेम फेम कमा लोगे, आप बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणवान हैं, आपके अंदर गुण कुट कुट कर भरे हुए हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेशेंस, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस बेइंतहा है, धैर्य आपके अंदर बहुत है और परमात्मा धैर्य को देखते हैं। जब आपके अंदर धैर्य गजब का होता है ना, तब ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये चीज़ें जो भी आपके एनिमीज़ और हेटर्स हैं वो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होते हैं। कुछ कार्ड्स मैं टैरो से लूँगी, देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स एनर्जीज आएंगी। जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं एक्चुअल में क्यों वो आपको इस तरीके से देखते हैं, प्रभावित होते हैं। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि आपको चाहे जितनी मर्जी टेंशन परेशानी दी जाए, एंग्जाइटी दी जाए, कितनी बहुत सिचुएशन में डाला जाए, आप चीज़ों को ओवरकम कर जाते हैं, आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। आप ऐसे मतलब आप नेगेटिविटी को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप यही सोचते हैं कि ठीक है शायद मेरा कोई बैड कर्मा रहा होगा। इजीली गलत लोगों को आप माफ़ कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यही सारी चीज़ें देखकर आपसे कुछ लोग जेलस भी करते हैं और कुछ लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देखिए आप इस सेलिब्रेशन मोड में हमेशा रहते हैं, हमेशा आप खुश मिजाज रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, चाहे आजू बाजू में कुछ मर्जी हो रहा हो, लेकिन आप हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं। ये भी लोग देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम इसके लाइफ में डाल दी जाए, कितनी नेगेटिव सिचुएशन में इसको डाल दिया जाए, लेकिन ये इंसान हमेशा खुश रहता है, मस्त रहता है। ये भी चीज़ आपके हेटर्स और जो भी एनिमीज़ हैं वो जानते हैं आपको लेकर बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे द हेरोफेंट, आप बहुत होली पर्सन हो सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, आप भगवान को बहुत मानने वाले, पूजने वाले हो सकते हैं। आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत तेज दिमाग के इंसान हैं, आप बहुत हाई माइंडेड पर्सनैलिटी है। इस कदर भी आपके बारे में लोग बातें करते हैं और आपके इस माइंड को देखकर प्रभावित भी होते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं वो लोग आपको देख करके बहुत आपको ब्लेस भी करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स भी देखते हैं, जो आपके प्रियजन्स हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ और कार्ड्स में लेना चाहूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ पेंडिकल्स, देखिए 8 ऑफ पेंडिकल्स, देखिए आप एक ऐसे इंसान हैं जब आप कुछ करने पर आ जाएं तो आप हर एक चीज़ को त्याग दोगे, छोड़ दोगे। जब आप खुद पर काम करने पर आ जाएं तो आप हर एक चीज़ को छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ सकते हो आप। जब आप अपने पर ध्यान देते हैं तो आजू बाजू को हर एक चीज़ को आप इग्नोरेंस पे डाल देते हैं, ये भी चीज़ें आपको दिख रही है। जब आप खुद पर ध्यान देने पर देखिए ये गर्ल कैसे चेयर पर बैठी हुई है, उसके हाथ में कैंडल है, ये कैंडल को गेज कर रही है। इसको हम त्राटक भी बोलते हैं। अगर आप त्राटक नहीं करते हैं तो ज़रूर से करें,
भले ही आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन अगर आप त्राटक करते हैं 2 मिनट 5 मिनट का, यकीन माने आपका माइंड बहुत शार्प होता है, आपकी बुद्धि नेक्स्ट लेवल पर जाती है। अगर आप कैंडल के साथ नहीं कर सकते तो अगर आप आपके रूम में कोई बल्ब है, कोई लाइट है, अगर आप उसको गेज करेंगे, आप उसको लगातार गेजिंग उसके साथ करेंगे, तो आप देखेंगे आपका माइंड एकाग्रित होता है ना, फोकस्ड हो जाता है आपका माइंड और खुलने लगता है, आपका माइंड ब्रॉड होने लगता है, आप अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये भी चीज़ें कुछ लोग आपके बारे में जानते हैं, जो जानते हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, और जो आपको नहीं पसंद करते वो अंदर ही अंदर आपको इस चीज़ों को देखकर जेलस भी होते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का। 3 ऑफ कप्स, आप हमेशा चाहे जितनी मर्जी दुख तकलीफ़ें परेशानियां आपको दे दी जाए, आप हर चीज़ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हैं, आप हमेशा सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं। ठीक है। एस ऑफ पेंडिकल्स, आपके बारे में लोग ये भी बातें करते हैं कि इसके पास धन माया की कोई कमी नहीं है, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का आप पर अटूट आशीर्वाद है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कैसे एक साइड काली ऊर्जा है और एक साइड सफ़ेद ऊर्जा है। अब ये काली ऊर्जा क्या है? नकारात्मक, नेगेटिविटी, छल कपट, झूठ, है ना, द्वेष, निंदा, चुगली। और दूसरी तरफ है सफ़ेद ऊर्जा, जो परमात्मा की दिव्य शक्ति है, जो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है। और ये है भाग्य का पहिया जो घूम रहा है। समय कभी भी किसी का भी एक जैसा नहीं होता, समय को बदलना ही पड़ता है। ये देखिए भाग्य का पहिया घूम रहा है और डिवाइन की एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ये कुछ लोग आपके बारे में बिल्कुल जानते हैं, आपके जो प्रियजन हैं वो जानते हैं सभी कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्तियों का हाथ है। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है, आप एक ऐसे डिवाइन पर्सन हैं जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में खुशियां मांगता है। आप विश्व कल्याण की भावना रखते हैं, आपका मन और मस्तिष्क में रहता है कि समस्त विश्व का कल्याण हो, है ना, इस तरीके से आपके मनोभाव रहते हैं। और जिसके जैसे भाव होते हैं परमात्मा उसको उसी तरीके से चीज़ें देते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए कितना प्रेशर में आप रहे हैं, कितने प्रेशराइज लाइफ को आपने काटा है, जिया है, लेकिन आप हार नहीं मानते, आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ते जाते हैं। भले ही आपके पास बर्डन है ना, कितना ही ज़्यादा आपको रोका जाए, टोका जाए, आपको गिराने की कोशिश की जाए किसी भी साम दाम दंड भेद की नीति से, बट आप रुकने वाले में से नहीं है। ये चीज़ें देखकर कुछ लोग आपसे प्रभावित भी होते हैं और आपसे जेलस भी होते हैं। 9 ऑफ पेंडिकल्स, आपके ऊपर डिवाइन की एंजल्स की अपार ब्लेसिंग्स है, अपार धन संपदा के आप इन फ्यूचर मालिक बनने वाले हैं। अगर नहीं है अभी कोई बात नहीं, मेहनत करते रहें पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। पेशेंस आप में बहुत है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। इसी पेशेंस के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है और अथाह मेहनत आपको करनी है। ये मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। परमात्मा, अगर आप 10% मेहनत करते हैं, आप 10% में से नहीं है, सॉरी, आप 1000% मेहनत करते हैं ना, तो मिलियन 1000% आपको डिवाइन उसका रिवॉर्ड देंगे। ईश्वर कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, बट उस मेहनत में किसी की बद्दुआएं नहीं होनी चाहिए, किसी की जेलस नहीं होनी चाहिए, किसी से हेट्रेड नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि वो इंसान मेरे से आगे जा रहा है, उसकी मैं टांग खींचूं, उसको गिराऊं, मुझे उठाओ। ये नीच हरकतें होती हैं। ऐसी लो वाइब्रेशन की चीज़ें ना तो आप में है और ना ही आप कभी सोचते हैं। ये सब चीज़ें आपको देख करके लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं और जो आपके प्रियजन हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। देखिए डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर। डेविल, इस डेविल एनर्जी का आपकी लाइफ से एंड हो चुका है। इस डेविल एनर्जी का आपके जीवन से अंत हो चुका है। इस डेविल ने आपके जीवन में बहुत आतंक मचाया है। इस डेविल ने आपको, देखिए कैसे इस डेविल के हाथ में आपके इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं थी। कैसे इस इंसान को इस डेविल ने जकड़ा हुआ है। इसकी हैंड्स की फिंगर देखिए, कैसे इसके फिंगर्स में थ्रेड बंधे हुए हैं और ये डेविल इस पर्सन को नचा रहा है। यानी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर था, आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर था। मे बी आपने कहीं से हीलिंग कराई हो नेगेटिविटी रिमूवल की, या कहीं कुछ चीज़ें आपने करी हैं ऐसी जहाँ पर से आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हट चुका है। ये जो डेविल आपको आज तक नचा रहा था, ये डेविल अब खुद जो है ख़त्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये चीज़ें
अब जो आपके प्रियजन हैं वो भी आपके बारे में जानते हैं, और जो हेटर्ड हैं वो भी इस चीज़ को लेकर जानते पहचानते हैं कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, इसने एक राक्षस भूत प्रेत पिचासों का भी खात्मा कर दिया है। ठीक है। और बस बॉटम डेक में आया है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपको इस कदर पेन दिया गया है, देखिए कैसे आप हार्ट को ब्रोकन किया गया है, मतलब आप इतने असहाय आपको किया गया, इस हार्ट के आपके इतने टुकड़े 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 करे गए, आपने सिया बार बार, चलो जिंदा तो रहना ही है, जिंदा तो रहना ही है, लेकिन किसी ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। जिसके बस तक जो चीजें थी ना, ये इविल्स लोग जो भी हैं, इनके बस तक जितनी चीजें थी, इन्होंने पूरा जोर लगाया आपको बर्बाद करने का, लेकिन आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आप दी हेरोफेंट की एनर्जी है ना, आपके साथ स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, डिवाइन ने आपको स्वर्ग की सीढ़ियां, रास्ता बता दिया है कि कैसे आपको स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी है ना। तो ये नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर आ गए हैं और स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप रेडी हैं। देखिए हेरोफेंट की एनर्जी है, गुरुदेव की आप पर बहुत कृपा है, आप अपने ईश्वर को माने, उनकी प्रेयर करें, परमात्मा का जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, यकीन माने उतना ज़्यादा आपका भविष्य उज्जवल होगा। देखिए जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के वाइब्रेशन बदलते हैं, हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका जो प्रवाह होता है वो हम पर से हटता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करें, एक अपने ईश्वर का नाम लें, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम पकड़ें, आप राम को माने, है ना, आप कृष्ण को माने, आप शिव को माने, आप माँ पार्वती को माने, आप राधे को माने, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप हनुमान जी को माने, किन्हीं को भी माने, एक नाम पकड़ लो बस, किसी एक का, और उस नाम की डेली 11 माला आप जाप करो, डेली 11 माला आप जाप करो। यकीन माने जैसे जैसे आप जाप करते जाओगे, आपका पाप का जो खाता है, आपका जो पाप का पिछला खाता है, देखिए जब जीवन में दुख आता है तो हमारे कुछ पाप कर्म ही होते हैं जो हमारे आगे आते हैं। तो जब आपका पाप का खाता डिलीट होगा, जैसे जैसे आप परमात्मा का नाम लोगे, तो आपका जो पाप का खाता है वो डिलीट होना शुरू होगा, डिलीट होना शुरू होगा, यानी सिचुएशन आपके सामने वर्स्ट होकर के आगे आएंगी, बट परमात्मा आपको इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना बढ़ा देंगे कि आप इजीली उन चीज़ों से डील कर जाओगे, और फिर आपके जो नए नाम का खाता जुड़ना शुरू होगा, यानी आपका जो प्रारब्ध था वो खत्म होगा, और आपका जो नया पुरुषार्थ इकट्ठा होगा, है ना। पुरुषार्थ क्या होता है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट में रुपया पैसा धन दौलत ऐसा है ना, ऐसे ही जब हमारे पुण्य कर्मों का पुरुषार्थ इकट्ठा होता है, ये इकट्ठा होगा आपके नाम जाप से, गरीब लोगों की सेवा में, है ना, गरीब निर्धन जो बेचारे, जिन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, कुछ लोग आपको ऐसे दिखते होंगे अपने आजू बाजू में, या कहीं आप जा रहे हैं तो ऐसे लोगों की मदद किया करो। आपको जो वो दुआएं मिलती है ना, और कभी बखान मत करना, कभी गाना मत, मैंने ये किया, मैंने जो लोग जो बखान कर करके गा गा के देते हैं वो कभी फलीभूत नहीं होती, आपके जीवन में कभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। दान करें हमेशा छुप कर, दान ऐसा होना चाहिए कि आपके दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपने एक हाथ से दान किया है, ऐसा दान होना चाहिए। और जब आप ये करते हैं तो आपके पुरुषार्थ का खाता इकट्ठा होता है, और फिर आपके जीवन में अनंत दिव्य कोटि की ब्लेसिंग्स आती हैं, परमात्मा आपके साथ रहते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।